नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो वैसे इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो करीबन 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का जो समय है उसमें आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है या फिर आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी दरमियान जब भी मानसिक स्वास्थ्य पर आपका ये जो मैंने कहा कि थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो परिवर्तित आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर होगा वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में हम दो प्रकार से इसके विचार करेंगे, दो तरह से इसके विचार करेंगे। पहला, जो हम हर एक महीने में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सेविंग्स करते हैं उसके बारे में, और दूसरा प्रत्यक्ष लाभ, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो उससे मिलने वाला जो प्रत्यक्ष लाभ है उसके संदर्भ में। तो पहले तो अगर देखा जाए तो इस महीने में आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जी हाँ, जो भी आपने अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और वो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। और वो जो खर्चे हैं नॉर्मली आप आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर आपको करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो सेविंग्स होती है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके मन में इसके बारे में, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी डिसिप्लिन है, काफ़ी शेड्यूल है, कभी क्या करना है, किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, उसके संदर्भ में आपके मन में पहले से ही उसका पूरा नक्शा तैयार होता है। लेकिन इस महीने में ये जो आर्थिक स्पेंडिंग है, जो आपकी फाइनेंशियल स्पेंडिंग है, खर्चे हैं, वो थोड़े बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो आय है, आपकी जो भी इनकम है उसके संदर्भ में। तो आय के बारे में अगर देखा जाए तो वो जो आपकी आय होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, मतलब सेटिस्फैक्शन वाली होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब अगर आप बिजनेस करते हो या फिर व्यवसाय करते हो या फिर आप नौकरी करते हो, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इनकम के बारे में आपको नहीं आएंगे, लेकिन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो घर का सुख है, गृह सौख्य जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में। तो गृह सुख के बारे में आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 महीने से थोड़ा बहुत इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही थी, खास करके आपके घर के जो महिला वर्ग थे उनके बारे में या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो रही थी। लेकिन इस महीने में वो जो सभी बातें हैं पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और आप घर पर कोई नया सामान या फिर अधिभौतिक सुख आप लेके आ सकते हैं, या फिर नई कोई ऐसी बात हो सकती है इस महीने में जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। उससे आपको समाधान भी मिल सकता है। घर के लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो घर का जो माहौल है वो काफ़ी खुशनुमा हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 10-15 दिन से या फिर आने वाले करीबन 13-14 तारीख तक लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब लव लाइफ के बारे में छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि इससे कोई बड़े प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में नहीं होंगे, लेकिन यह असमंजस की स्थिति होने के कारण थोड़ा बहुत आप परेशान में हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है, आपके राशि के लिए हर एक जो बात है वो एकदम सही होनी चाहिए। सही एकदम जो भी बात है वो सीधे होनी चाहिए और एकदम सही होनी चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप शांत नहीं बैठ सकते। तो इसी वजह से, और प्रेम में क्या होता है कि प्रेम में किसी भी बात की कन्फर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, नहीं दे सकते। तो वही बात होती है। तो असमंजस में होने के कारण तो ये जो बात है वो आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाली साबित हो सकती है। लेकिन ये जो बात है करीबन 13-14 तारीख तक रहेगी, उसके बाद पूरी तरह से नॉर्मल भी हो जाएगी। तो उसके संदर्भ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर रिस्क ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो इस महीने के करीबन 15 तारीख तक किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना। बड़े जो ट्रेड रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप करते हो तो उसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके विवाह सुख के बारे में। विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो विवाह सुख आपका काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन 17-18 तारीख के बाद, इस महीने के 17-18 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ध्यान देना आवश्यक है इसके बारे में भी। इसके बारे में जो भी और ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बाद कहूँगा, लेकिन अभी तो इतना ही है कि करीबन 17-18 तारीख तक या फिर करीबन 21 तारीख तक थोड़ा सा आप अपने ऊपर, आपके भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उसके संदर्भ में। करियर के बारे में हम, अगर आप नौकरी करते हो तो उसमें क्या होगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें क्या होगा। अगर आप नौकरी करते हो तो उसके संदर्भ में करीबन 19 तारीख या फिर 18 तारीख से लेकर करीबन 22-23 तारीख तक का जो समय है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं, तो ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि इसी समय में, गए महीने में, मतलब जून के भी इसी महीने में आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम या फिर असमंजस की स्थिति हो गई थी, तो इसी महीने में करीबन यही कालावधि में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम आएगी वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होगी, मतलब जैसे कि आपने जून महीने में जो फेस किया था उतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब अगर आप बिज़नेस करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो उसके संदर्भ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से पूरी हो जाएगी। जैसा आप सोचते हो कि शेड्यूल होना चाहिए और जैसा आप अपेक्षा करते हो उसी प्रकार से बातें हो जाएगी। तो अगर आप बिज़नेस करते हो तो उसके संदर्भ में कोई बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग जो होते हैं, एस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे। तो बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो वक्री बुध है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो इसका सबसे पहली बात होगी, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो बातें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, जिसके कारण ब्रेकअप तक बात आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो कालावधि है वो करीबन 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का होगा। और इसमें अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ट्रेड चुकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार रवि और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यह जो योग है, यह योग अगर आप नौकरी करते हो इसमें बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है, नेगेटिवली इफेक्ट ये दे सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और इसी ये जो कालावधि है 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, उसमें अमावस का जो करीबन अमावस 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, तो इसमें अमावस भी आ रही है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो अलग तरीके से हो सकते हैं, आपके जो विचार है वो नेगेटिवली हो सकते हैं, आप ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं और ज़्यादा। तो पहली बॉटम लाइन यही होगी कि थोड़ा सा भावना के ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि ये बात आप जहाँ पर नौकरी करते हो वहाँ पर परिवर्तित हो सकती है नेगेटिवली, और कुछ न चाहते हुए कोई बात हो सकती है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का होगा। और इसके दरमियान किसी भी प्रकार के आपके जो घर के लोगों के उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, खास करके जो महिला वर्ग है उनके साथ तकरार वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 29 तारीख से लेकर करीबन 31 तारीख तक का होगा। अब ये जो कालावधि है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आपके लव लाइफ में है या फिर आपके सेहत के बारे में, उसके संदर्भ में कुछ सोच विचार हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और उससे कुछ नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, नए इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। अगर आप उस पर चलते हो तो आगे जाके आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसी प्रकार हर महीने में पूर्णिमा और अमावस के दिन भी आते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और शास्त्रों द्वारा ये भी सूचित भी किया गया है कि इसमें हमारी जो मानसिकता होती है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है, हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो इस कालावधि के दरमियान जो भी आप निर्णय लेते हो वो चूकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि पूर्णिमा का अगर देखा जाए तो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, और अमावस के बारे में देखा जाए तो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का जो समय है उसमें पूर्णिमा और अमावस का प्रभाव होगा। इसके दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना,
और इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी को विटनेस वगैरह नहीं रहना। अगर रहते हो तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।